सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का जो परसेंटेज का सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसमें ये फोर्थ वाला मेथड है। अब तक मैं आप लोगों को 3 मेथड करा चुका हूँ और इन 3 मेथडों की प्रैक्टिस के लिए जो पीडीएफ है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दी है। तो आज का जो लास्ट मेथड है सक्सेसिव का वो बनता है आपका रेशियो मेथड। और अभी जो हमारे हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी कुछ महीनों में यूकेपीएससी आरओ एसआई अपर और लोअर पीसीएस के लिए, वहाँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रेशियो मेथड आखिर क्या है। रेशियो बोलूँ मैं अगर, तो रेशियो में कैसे बदलता है, ध्यान से देखिए कि कोई भी चीज़ होती है। मान लो मैंने आपको 20% दे दिया, मैंने आपको क्या दे दिया, 20% दे दिया। मैंने कहा कि ये 20% क्या है भाई, बढ़ रहा है, ऊपर एरो का साइन। तो रेशियो में कौन बदलेगा, देखो कोई नंबर अगर मैंने आपको 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 2/1 होता है, 2:1 हो जाएगा 1। लेकिन मैं अगर आपको परसेंटेज में रेशियो की बात कर रहा हूँ तो रेशियो में बदलेगा कौन भाई, परसेंटेज बदलेगा। कौन बदलेगा, परसेंटेज। तो 20% जब मैंने 1/5 लिखूंगा, मतलब ये 20 बट्टे क्या हो जाएगा भाई, 100, तो 1/5 होगा। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, देखो ये 100 कहाँ बेस पे है ना, और 100 जो होता है 100% वो हमेशा क्या होती है, बेस वैल्यू होती है या उसकी इनिशियल वैल्यू होती है। ये क्या होती है, उसकी इनिशियल वैल्यू। और ये ऊपर वाला हमको बताता है कि कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज, मतलब कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 5 हुआ, तो इसका मतलब ये जो थी मेरे पास में इनिशियल वैल्यू थी, ये क्या थी, इनिशियल वैल्यू। मतलब ये मेरी क्या है, बेस वैल्यू है, शुरुआत में जो मेरे को वैल्यू दी होगी। और ये ऊपर वाला हमको बता रहा है कि ये बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने इंक्रीज का साइन लिया हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि 5 अगर मेरे पास में इनिशियल था तो वो एक बढ़ करके कितना बन गया भाई, 6 बन गया। तो ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू हो जाती है मेरी कौन सी भाई, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू बोली तो जो मेरे पास में शुरुआत में दी गई थी। और यही वैल्यू मुझे किस में दे रखी है, ये वाली मेरी हो जाएगी फाइनल वैल्यू। ये किस में हो जाएगी, फाइनल वैल्यू। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब मान लीजिए कि मुझे जो है लगातार दे दिया, जैसे कि ये आपको ये वाला सवाल दिया हुआ है। पर सवाल करने से पहले थोड़ा समझ जाना। वो कह रहा है कि मान लो मेरे पास में एक वैल्यू है कौन सी भाई, 10,000। 10,000 मान लो क्या है भाई, यूके की क्या है भाई, पॉपुलेशन। और ये हर साल जो बढ़ रही है वो क्या बढ़ रही है, 20% क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले साल मतलब फर्स्ट ईयर में 20 साल बढ़ी, 20% बढ़ी। और सेकेंड ईयर में कितनी घट गई भाई, 20% घट गई। तो वो कहेगा कि बताओ 2 साल के बाद, 2 साल के बाद कोटद्वार की जनसंख्या क्या होगी, या यूके की, सॉरी यूके की। तो 20% का मतलब हुआ 1/5। इसका मतलब भी कितना होगा, 1/5 ही होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बढ़ रहा है तो शुरुआती वैल्यू 5 होगी, तो ये ऊपर वाला एक हमको बता रहा है कि एक बढ़ करके अभी कितना बन जा रहा है, 6। और यही चीज दूसरे पे भी हो रही है कि शुरुआत में कितना था, 5 था। लेकिन इस बार बढ़ नहीं रहा है, बल्कि इस बार क्या कर रहा है, घट रहा है। तो 5 से कितना हो जाएगा भाई, 4। तो ये 5 पंजे कितना आ गया, 25। और ये 6 छको कितना आ गया, 6 छको कितना आ गया, 24। अब आपको इस 25 की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 10,000। कितनी दे रखी है, 10,000। इसको काटोगे तो एक पे कितना आ जाएगा, 400। अगर एक पे 400 आ जाएगा तो भाई 24 पे कितना होगा, 24 को 400 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 960। यही हमारे पास में क्या होता है, रेशियो मेथड। सवालों के साथ आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे कि किस तरीके से और कैसे यूज़ करना है। अब जैसे पहला सवाल उसने कहा कि कार की कीमत जो है 2.5 लाख रुपए है। पहले वर्ष में वो 10% कम हो जाती है और दूसरे वर्ष में 15% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब देखो 10% की अगर मैं बात करूं तो 10% हुआ 10 बटे कितना भाई, 100। मतलब 1 बटे कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब कम हो रहा है, तो शुरुआत में वैल्यू अगर 10 थी तो वो एक कम हो गया, कितना बन गया भाई, 9। कितना बन गया, 9। क्योंकि ये ऊपर वाला हमको बताएगा कितना कम हो रहा है। और कम कहाँ से पता चला, सवाल में दे रहा है। दूसरी चीज उसने कहा दूसरे साल में ये जो हो रहा है 15% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 15% का मतलब हो 15/100, मतलब 5 तिया और 5 से कितनी बार भाई, 20। इसका मतलब ये हुआ
कि 20 अगर शुरुआत में थी तो मतलब कम होकर कितना हो गया भाई, फाइनल वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास में 17। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 200। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, और 6 कितना 153 आ गया। ठीक है, अब इस 200 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पे 25 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है, 25, सॉरी 25 लाख, 2.5 लाख दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे से अगर मैं काटूं इसको, से ये इससे कट जाएगा, और 2 से 20 को काटूं तो एक पे जगह 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, मतलब 1250 एक पे आ गया। तो एक पे अगर 1250 होगा तो 153 पे कितना होगा भाई, 153 इंटू 1250, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे वही आपका क्या आ जाएगा भाई, आंसर आ जाएगा। तो यही बेसिकली हमारा क्या होता है, रेशियो मेथड होता है, जिसमें हम परसेंटेज इक्वेशन में बदल देते हैं, एक फ्रैक्शन में बदल देते हैं, या हम एक रेशियो में बदल देते हैं। अब आपके पास में सेकंड सवाल दिया हुआ है, देखिए। वो कह रहा है वॉशिंग मशीन का जो कॉस्ट है वो कितना है भाई, 25,000 है। और पहले 20% बढ़ाया, और फिर 20% क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया। तो 20% अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो 20% का मतलब हुआ 1/5। कैसा है भाई, 20/100। तो यहाँ पे बढ़ रहा है तो 5 अगर इनिशियल वैल्यू, तो ऊपर एक बढ़ रहा है तो एक कितना बढ़ के कितना बन जाएगा, फाइनल वैल्यू 6। लेकिन अगली बार 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 20% ही है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो फिर से 5 तो होगा ही, लेकिन इस बार कितना हो जाएगा भाई, 4। क्यों, क्योंकि वहां पे जो साइन बनेगा वो माइनस का बनेगा। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 को कितना आ जाएगा, 24। इसका मतलब 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 25,000 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 25,000। तो एक पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अगर एक पे 1000 आ गया तो 24 पे कितना आ जाएगा भाई, 24,000, है ना। अगर एक पे 1000 आ गया तो 24 पे कितना आ गया। रेशियो मेथड में क्या होता है कि हम एक अनुपात ढूंढने की कोशिश करते हैं, किसके अनुपात की, एक अनुपात की। और जितने सवाल मैंने आपको ये करवाए हैं अभी, ये सब मैंने आपको 3 मेथड जो और पहले बताए हैं उनसे भी करवाए हुए सवाल हैं ये, ताकि आप लोग जब इनकी पीडीएफ को सॉल्यूशन करें तो आपको कोई भी क्या ना हो, समस्या ना हो, और कोई भी एक मेथड जो आपको सफिशिएंट लगे या अच्छा लगे उसको आप पेपर में अपना यूज कर सकते हो। अगला वाला सवाल कह रहा है कि 20% बढ़ जाती किसकी भाई, एप्पल की कॉस्ट, और फिर कितनी घट जाती है, 20%। तो वो कह रहा है कि बताओ कितने नेट परसेंटेज कितना डिक्रीज हो। आपको पता है कि अगर 20% बढ़ रहा है तो 20% मतलब 1/5, 5 का कितना होगा 6 हो गया। और 20% कम हो रहा तो अगली बार 5 का कितना हो जाएगा भाई, 4। तो 5 पंजे कितना आ गया, 25, और 6 चौको कितना हो गया भाई, 24। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितने की कमी हो रही है भाई, एक की कमी हो रही है। और किस पे कमी हो रही है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू कितनी है, 25, और इंटू कितना 100, कितना आ जाएगा, 4% की क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है। मतलब 4% क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, उम्मीद है कि आपको कोई परेशानी नहीं भी होगी। अगला सवाल देखिए। वो कह रहा है कि एक कार का प्रारंभिक मूल्य, मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू, ये जो इनिशियल वैल्यू होती है ये हमेशा कितनी होती है, 100%। या इसको हम क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू। तो रेशो के जो बेस में होता है वो यही इनिशियल वैल्यू होती है आपकी। वो कह रहा है कि कार का मूल्य हर साल कितना घट रहा है भाई, 20%। तो 3 साल के बाद कितना होगा। इस बार हर साल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 20% की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है 20% हो गया 1/5, घट रहा है। तो इसका मतलब पहले साल अगर 5 था तो अगले साल घट के कितना हो गया, 4। और यही चीज लगातार कितने सालों तक बनी है भाई, 4, क्योंकि परसेंटेज सेम। तो 5 पंजे 25 पंजे कितना हो गया मेरे पास में, 125, और 4 चौको 16 चौको कितना हो गया, 64। तो यहाँ पे 125 की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी भाई, 20,000। कितनी दे रखी है, 20,000। इसको अगर मैं काटूंगा देखिए, तो 25 पंजे और 25 अठे भाई, है ना। और फिर 5 से अगर ये कटेगा तो 5 एकम 5, 5 छके 30, मतलब एक पे कितना आ गया, 160। अगर 160 आ गया एक पे, तो मुझे क्या निकालना भाई, 3 साल के बाद। और यही जो वैल्यू होती है ये क्या हुआ है उसकी, 3 साल के बाद। मतलब ये क्या है, फाइनल वैल्यू। तो 64 इंटू 160 कितना आ जाएगा मेरे पास में, 16 चौको 64 का 4, 16 चौके 96,
और कितना हो गया मेरे पास में 102040 मेरे पास में क्या आ जाएगा भाई, मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इतने टफ नहीं होते हैं ये सवाल, आसान होते हैं। बस आपको रेशो क्या करना पड़ेगा भाई, ठीक से ढूंढना पड़ेगा, पता होना चाहिए आपको कि क्या रेशो है इसका। ठीक है, पांचवा सवाल देखिए, पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि 20% लगातार बढ़ता है, 20% क्या करता है लगातार, और आज उसका वेतन, मतलब ये आपका इनिशियली दिया हुआ है। तो अगर आज उसका वेतन कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में 14,000 दिया हुआ है और 20% बढ़ रहा है। तो 5 का 6 होगा, 5 का यहाँ पे 6 होगा और 5 का यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे 4 की जगह 6 क्यों लिखा, क्योंकि 20% होता ही 1/5 है। लेकिन इस बार क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, और ईयर कितना दिया हुआ भाई, 3 ईयर दिया हुआ। तो आपको पता है कि ये इधर बन गया कितना, 125, और ये इधर कितना बन गया भाई, 216। अब 125 की वैल्यू मुझे क्या दी गई है, 125 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है भाई, 114,000 दे रखी है। तो अगर मैं इसको एक तरीके से करूं, देखिए, तो ये 14,000 इंटू क्या है, हजार है, 40 इंटू 1000, और ये कितना 125। तो ये 125 से कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, मतलब एक पे कितना आ जाएगा भाई, 2 और 112। तो मैं उसको अगर 216 के साथ में 112 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने का भी देखो कुछ तरीका होता है, कि जैसे मैं 216 और 112 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 216 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 100 प्लस का 12, है ना। अब यहाँ पे आपको पता है कि 21600 तो आएगा ही, और 12 छके 72 का 2, 12 कम 12 और 7 19 का 1, 12 दूनी 24, और एक भाई कितना 25। तो 2 9 1 4 2 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये रेशो मेथड था, छोटा सा ही है पर बड़े काम की चीज़ है। और ये काम कहाँ पे आता है, जब आप लोग क्या पढ़ोगे, अपना प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, सीआई एसआई पढ़ोगे पढ़ोगे जब भी परसेंटेज आप लोगों को कहीं पे टफ लग जाती है। और मैंने आपको ये बताया है कि क्यों हम यहाँ पे रेशो मेथड यूज़ कर रहे हैं। रेशो मेथड वहीं सबसे अच्छा यूज़ होता है जहाँ पे हमको परसेंटेज में 10 के, मतलब 100 के मल्टीपल्स दिए हों, जैसे 10 हो गया आपका, 20 हो गया, 25 हो गया, 5 हो गया, 50 हो गया। तो वहाँ पे रेशो मेथड हमारे अच्छी तरीके से क्या होता है, यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आगे जो टॉपिक होने वाला है वो इलेक्शन का होने वाला है। इसकी जो पीडीएफ है आपकी, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।